वेलकम टू टैरो ट्रिक चेतना ओझा 919। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग पहले कलर देख लीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती जय जय। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए आज का हम लोग विषय ले लेते हैं। आज का विषय है हमारा कि हमने इस दुनिया में जो जन्म लिया है, ईश्वर अभी भी हमें बहुत सारे इंट्यूशन पावर दे रहे हैं जिनको हम कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो ईश्वर ऐसी कौन सी चीज़ है जो गुप्त रहस्य है जो हमको बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं किसके साथ ये एनर्जी मैच होती है। यदि नहीं भी मैच होती और आपको लगता है यहाँ पे जो गाइडेंस दिए जाते हैं या जो गॉड के मैसेजेस दिए जाते हैं उनको अपनाने से आपकी लाइफ में कुछ सुधार आता है या आपको कोई नई चीज़ों की जानकारी मिलती है, तो ये वीडियो आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पर एक जनरल जिसका भी एनर्जी कैच होती है उसके हिसाब से रीडिंग होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें गुप्त चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, जो ईश्वर आज हमें बताना चाहते हैं। ओके ओके, तो यहाँ मुझे लग रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं डेथ का कार्ड आया हुआ है। तो जीवन का जो एक सत्य है आज वो हमें बताने जा रहे हैं ईश्वर कि आज हमारे जीवन का सत्य क्या है। तो जीवन का सत्य ये है कि हम इस धरती पर जब जन्म लेकर आते हैं तो उसका हमारे लिए ये एक निश्चित रूप से रहता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। इसका मतलब है यहाँ से हम यदि जब जाते हैं तो यहाँ से हमारे कर्मों को लेके जाते हैं। हमारे जो कुछ सबकॉन्शियस माइंड यदि हमारी एक्टिवेट रहती है, हमारी इंट्यूशन पावर, यदि हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो हम कुछ यादों को लेकर जाते हैं या फिर ऐसी घटनाओं को लेकर जाते हैं जो हमें कई बार इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्ट करती हैं। हम उन बातों को भी लेकर जाते हैं यहाँ से। तो ईश्वर आपको आज गुप्त रहस्य बताना चाहते हैं कि आपके जीवन का गुप्त रहस्य क्या है और आपका जो सोच है, आपकी जो सोच है वो कहाँ जा रही है। तो ये बताने के लिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स है और साथ में आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और यहाँ पर प्रिस्टेस। तो ये हमें ईश्वर यहाँ पर गुप्त रहस्य बता रहे हैं कि आप यहाँ पर जब जन्म लेते हैं तो वो इसलिए लेते हैं कि आपका पिछले जन्म का कुछ किया हुआ रहता है। उस कर्मों को यदि आपने अच्छे से पूरा व्यवस्थित रूप से ईश्वर के गाइडेंस में यदि आप जिया रहता है तो आपको दोबारा जन्म बहुत समय बाद मिलता है। पर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि आप किसी लड़ाई झगड़े में फंस गए थे या आपके द्वारा हुआ था तो यहाँ पर हर किसी को जन्म लेने के लिए यहाँ भेजा जाता है ताकि हमें उस आत्मा को एक शरीर दिया जाता है और उस शरीर के द्वारा हम अपने जो पुराने कर्म हैं उसके बचकर निकल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ था जहाँ पर एक पता चला था कि एक इंसान के सर में दर्द देता है, तब पता चला था कि उसको पिछले जन्म में किसी ने सर में मारा था इसलिए उसका सर दर्द देता था। तो ये जो चीज़ें हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक सोच है, या इसको मानो या न मानो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको जो जन्म मिला है इस धरती पर उसके कुछ नियम कानून हैं जहाँ पर हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ती है, हमें यहाँ पर कोई शासन करता है ताकि हमारी व्यवस्था अच्छे से चलती रहे। तो यहाँ पर एक व्यवस्था बना दी जाती है पृथ्वीलोक में जहाँ पर आपको एक एक्टर की तरह एक्ट करना रहता है। पर आपको यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है या तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है या तो आपका मन होता है या अहंकार होता है, लालच होता है, या तो कुछ लोगों को जो धार्मिक चीज़ों से करके आए हुए रहते हैं उनको इस ज्ञान के कारण वो बहुत सारी चीज़ों से डिटैच होके जीते हैं। यहाँ पर सिर्फ उतनी ही चीज़ें अपने पास रखते हैं जो उन्होंने खुद ने कमाई होती है या उन्होंने खुद के धन अर्जन करके अपने पास रखा रहता है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ईश्वर के द्वारा ये गुप्त रहस्य है जो वो आज आपको बताने जा रहे हैं इस कार्ड के द्वारा कि आप यदि लोगों की
बातों से या लोगों के एक्शन से या लोगों के कामों से आप इफ़ेक्ट होते हैं तो आपके अंदर भी गुस्सा आता है, आपकी मानसिक स्थिति डोल जाती है, या तो फिर आपका जो धैर्य है वो खो जाता है, या उन चीज़ों में आपका जो दिमाग है वो काफ़ी गूंथने लगता है कि ये लोगों ने ऐसा क्यों किया, और आपकी जो डिवाइन एनर्जी है वो डाउन होने लगती है। तो यहाँ इस धरती में आपको पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि आपको रोज के जीवन व्यापन के लिए आपको उसकी ज़रूरत है, इसलिए आपको यहाँ धन कमाना है। आपको यहाँ पर एक किंग की तरह यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि आप कुछ लोगों को यहाँ पर काफ़ी पावर दी जाती है ताकि वो लोगों के भले के लिए करें, पर उस पावर का यदि यूज़ आप अपनी लालच के लिए करते हैं, सिर्फ धन कमाने के लिए करते हैं, या लोगों की चीज़ें छीनने के लिए करते हैं, तो वो फिर से कर्मा बनती है और आप धरती पर वापस जन्म लेकर लौट कर आते हैं। ये आपके लिए फिर मैसेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जब तक चीज़ें आप ख़त्म होकर निकल नहीं जाते तब तक ये चक्र चलता रहता है। और जब कुछ आत्माएं ऐसी रहती है जो पिछले जन्म में ईश्वर का करती हैं, ईश्वर का ध्यान करती हैं, लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था, जो उन्होंने आध्यात्म से जुड़ी हुई जो सच्चाई को जाना रहता है, या भगवत गीता में जो हमें या इस धरती पर जीने का रहस्य श्री कृष्ण के द्वारा हमें दिया गया, यदि हम उसको जानते हैं, समझते हैं, तो कुछ लोग ऐसे लोग इस धरती पर आने के बाद अपने आप को इन सारी चीज़ों से, इन झंझटों से बचाकर चुपचाप जीकर यहाँ पे अपने कर्म करके निकल जाते हैं। और जो लोग इस धरती पर आकर इस गुप्त रहस्य को नहीं समझते तो वो कार्मिक में फंसते हैं और वो जजमेंट के लिए चिल्लाते हैं कि हे ईश्वर मेरे साथ जज करो, क्योंकि लोग हमें जज करके, लोग हमें अपने विचार के अनुसार जज करके एक हमें कर्म बंधन में बांधते हैं, या तो वो खुद बन जाते हैं। क्योंकि आपके विचार में यदि कंट्रोल नहीं है, वो ओवर थिंकिंग आपको किसी भी डिसीजन तक ले जा सकता है। तो यहाँ ईश्वर यही गुप्त रहस्य बता रहे हैं कि क्या आपको इस तरह से इस झंझट में फंस के रह के वापस जन्म लेना है, वापस जन्म लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक माया है, तभी तो आप इस धरती से अटैच होते हो, इस जन्म से प्यार करते हो। पर यदि ये माया नहीं रहेगी तो आपको इस धरती पर आके अपने काम करने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए ईश्वर ने आपको एक माया भी दे रखी है। पर यदि आप इस गुप्त रहस्य को समझते हो, इस बंद ताले को खोलते हो, तब आपको पता चलेगा कि आपका जन्म और मृत्यु ये एक वक्त है। ये दो चीज़ों के बीच में, जन्म और मृत्यु और नॉलेज, इसके बीच में ये सारे खेल चलते रहते हैं। धन कमाना, वाद विवाद में फंसना, ये मेरा, ये तेरा, ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे, इसको हरा देंगे, ये कैसे आगे जा रहा है। तो ये सारी जो गतिविधि है, जो ईश्वर ने हमें जो 5 तत्व हमको बताए हुए थे, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, मद, इसमें इंसान फंस के फिर रह जाता है। तो ईश्वर आज आपको ये गुप्त रहस्य बताना चाहते हैं कि यदि आपने इस धरती पे जन्म लिया है तो अपने सोल पर्पस को जानो। ये समझो कि इस जन्म और मृत्यु के बंधन से आपको किस तरह से मुक्त होकर जाना है। यदि आप इसमें फंसोगे तो अगले जन्म में फिर से जन्म लोगे और फिर आप कहोगे कि हे ईश्वर, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर आपको ये पता नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी इतनी इंट्यूशन पावर और आपका क्राउन चक्र यदि ओपन नहीं है तो हो सकता है आपको अगले जन्म में आपके पिछले जन्म का कुछ याद भी ना रहे, आपके कर्म याद नहीं रहेंगे और आप इस कर्म बंधन में बंध के रह जाएंगे और इस जीवन चक्र में आना जाना चालू रखेंगे। तो आज आपको ईश्वर गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ईश्वर हमें क्या गाइड करेंगे। हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड ले रहे हैं, देखते हैं, और फिर कृष्णा कार्ड भी लूँगी, फिर कृष्णा के मैसेजेस भी लूँगी कि आज हमें ईश्वर इस गुप्त रहस्य के बारे में क्या बताना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ही,
हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ओवर थिंकिंग का नतीजा ये हो जाता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम या तो गलत डिसीज़न ले लेते हैं या तो हम गलत फहमी में पड़ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। और आज ईश्वर आपको गाइड करने आ रहे हैं, आज ईश्वर आपको गाइड करने आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब गुप्त रहस्य के बारे में क्या बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको डेथ का कार्ड और यहाँ पर हाई प्रेस्टेस का कार्ड था, और यहाँ पर देखिए डोर टू स्पिरिट है, और यहाँ पर है मेडिटेशन। और इस बीच में देखिए फिर से क्या हो रहा है, इस बीच में थिंकिंग वूमन आ रही है, मैन होल्डिंग अ हार्ट आ रहा है, और डिसेट आ रहा है, और एंजाइटी आ रही है। मतलब इस ईश्वर के गाइडेंस से लेकर हमारे मेडिटेशन के बीच में ये जो हमारे जो कार्मिक चक्र चलती रहती हैं, ये हमें अगेन तकलीफ में डाल देती है, मोह माया में उलझा के रखती है। ये मोह माया में जब हम उलझ के रह जाते हैं तो हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम या तो सोच सोच कर एक डिसीज़न लेते हैं लोगों के बारे में, या तो लोगों का बुरा करने के लिए सोचते रहते हैं, या तो अपना गोल हासिल करने के लिए सोचते रहते हैं। पर क्या हम कभी उस गुप्त रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं जिसके लिए हमने जन्म लिया? तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको हर वक्त स्पिरिट आकर गाइड करती हैं, आपको बताती हैं, बर्ड्स के ज़रिए, एनिमल्स के ज़रिए, ट्रीज़ के ज़रिए, नेचर के ज़रिए। लेकिन हमारा ध्यान इस मोह माया में फंसा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्यार में फंसे हुए हैं, या तो हमें प्यार मिल गया तो बहुत अच्छा है, सबके हृदय के लिए प्यार है, क्योंकि आप जितना अपना हार्ट ओपन करेंगे उतना ही आपका हार्ट चक्र बैलेंस होता जाएगा। आपको सबके लिए प्यार बनाना है। और सोचना किस बारे में है? सोचना अपने जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह के बारे में सोचना है हमें। और कुछ लोग यहाँ पर इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि पुराने जन्म में और उन्होंने इतना बुरा किया रहता है, तो उनके अंदर लोभ, अहंकार और मद इतना ज़्यादा उनके अंदर रहता है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि वो इस जन्म में आकर भी अपनी तरफ कम ध्यान देते हैं, अपने कर्मों की तरफ कम ध्यान देते हैं, और दूसरों के कर्मों को इफ़ेक्ट करना या दूसरों की लाइफ को किस तरह बर्बाद करना या दूसरों को किस तरह से ख़त्म करना, मतलब वो पूरा एक नेगेटिव सोच लेकर इस दुनिया में आए हुए रहते हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि वो खुद भी एंजाइटी में रहते हैं, वो खुद भी परेशान रहते हैं, वो अपने आप को काफ़ी शांत दिखाते हैं, लेकिन अंदर उनके दिमाग में सिर्फ प्लानिंग चलती रहती है, और ये प्लानिंग बनती है कई लोगों की एंजाइटी का कारण बनती है। तो यहाँ पर ईश्वर आपको ये गुप्त रहस्य बता रहे हैं, यदि आपको इस दुनिया में कुछ लोगों से दूर किया जा रहा है, कुछ लोगों को आपसे अलग किया जा रहा है, तो आप उस अलग होने से परेशान न हो, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो। तो आपको कई इंट्यूशन आते हैं, कई गाइडेंस आते हैं, और आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो इसके ज़रिए आपकी आत्मा को बहुत ज़्यादा नर्चर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्योर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया जा रहा है। पर ये मोह माया के बंधन में जकड़े हुए लोग जो सिर्फ स्वार्थी होते हैं, जो सिर्फ अपना ही ग्रोथ देखना चाहते हैं, किसी और के ग्रोथ से जलते हैं, या किसी और की ग्रोथ को परेशान करते हैं, या किसी के सोल पर्पस को परेशान करते हैं, यहाँ ईश्वर आपको ये गाइड कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों से यदि दूर किया जा रहा है तो आप परेशान ना हो और अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव पे काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस बनाए रखिए, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, ताकि आप अपने आप को जितना प्योर रखेंगे उतना ही डिवाइन के करीब जाएंगे, उतना ही सच्चाई के करीब जाएंगे, क्योंकि आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन बेटर से बेटर होता जाएगा। और आपकी जो सोल है, जो इस धरती पे आई है, वो आप समझ जाएंगे। यस, मेक द राइट चॉइस। तो यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं कि आपका जन्म तो हुआ है, आपको हर चीज़ें दे दी गई हैं, आपको परिवार दिया है, आपको सहायता दी गई है, यहाँ पर आपको हर चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आप यदि
किन बातों पे विश्वास रखते हो और किन बातों को लेकर चलते हो। तो कृष्णा यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका जब पिछला जन्म था उसको आपको ख़त्म किया है और इस जन्म में आपको वापस डाल दिया गया है। अब इस जन्म में आपका जब जन्म हुआ है तो आप अपने आप पर काम कीजिए। यहाँ हमारे पास कभी भी ये हमें बचपन में हमको सिखाया नहीं जाता कि हमारे कर्मा पे भी हमें काम करना है। हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा जॉब करो, फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर उनकी देखभाल, फिर उनकी शादी, उनके बच्चे। ये एक चक्र में कई आत्माएं चलती रहती हैं, निरंतर चलती रहती है और इस बीच या तो लोगों का वो भला करती हैं या तो लोगों का बुरा करने में लगी रहती हैं या लोगों का घर तोड़ने में लगी रहती हैं। तो यहाँ कृष्णा आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको यदि इस गुप्त रहस्य को जानना है तो आप रुकिए, समझिए, राइट चॉइस लीजिए, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना। यदि इस जीवन के रहस्य को समझना है तो भगवत गीता का सहारा लीजिए, क्योंकि कृष्णा वहाँ अर्जुन को ये सब बता के गए हैं। क्योंकि महाभारत के टाइम पर भी बहुत सारी लड़ाई हुई थी, बहुत सारे झगड़े हुए थे, सिर्फ एक राज्य को लेकर या कुछ कारणों को लेकर। यदि आप इन बातों को, गुप्त रहस्य को समझते हैं तो आप ऐसे लोगों से मूव ऑन हो जाइए, ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन हो जाइए और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आइए। अपने डिज़ायर को फिर से रिन्यू कीजिए और आपको उसके बाद रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। और आप जो कर्मा करने आए हो, जो यहाँ पर आपकी सोल करने आई है, बी गुड, डू गुड, नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल जो आपका जो सोल पर्पस, जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जब आपको कर्मा के बारे में समझ में आएगा कि कर्मा क्या होता है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से हमें एक्टिव करना है या किस तरह से अपने को आप रिप्रेजेंट करना है और किस तरह से अपने एक एक कर्मा को बचाकर चलना है। ये गुप्त रहस्य आज कृष्णा आपको बता रहे हैं। उसके बाद में डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ जाएगी, आपके अंदर शांति हो जाएगी, पीस हो जाएगा, नफरत चली जाएगी, हर चीज़ में आपको फुलफिलमेंट लगेगा और आपका स्पिरिचुअली जो गोल है उसको आप पालेंगे बहुत आसानी से। और जब आप गुप्त रहस्य को समझ जाएंगे, उसके बाद कृष्णा कह रहे हैं कि आप अपने रिदम पर चलते रहना, फ्लो विद द रिदम, और आप राइट डायरेक्शन में, राइट पोजीशन पे उसके बाद जब चलने लग जाएंगे, उसके बाद आपकी सारी चिंताएं, सारी तकलीफ़ें, लोगों के व्यवहार की तकलीफ़ें, रुकावट की तकलीफ़ें, या आपको उन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी जो चीज़ें आपको बहुत सारी प्रभावित करती हैं, आपके दिमाग को इम्बैलेंस करती हैं, आपको क्रोधित करती हैं या तो फिर आपको परेशानी में डालती हैं। उन सब से आप निकल के बाहर निकल जाओगे और खुद के साथ जज करोगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपके साथ रहेगा। और देखिए नीचे का कार्ड कितना सुंदर है, प्योरिटी का कार्ड है। क्योंकि आप जब ईश्वर की चीज़ों को समझ जाते हो तब आपके अंदर एक प्योरिटी आ जाती है, ईश्वर का वास हो जाता है। जब ईश्वर कर्मा के सिद्धांत को जब आपको समझाते हैं, जब उस गुप्त रहस्य को जब आप समझ जाते हो तो अपने साथ जजमेंट करते हो, न कि आपको जजमेंट मांगना पड़ता है, आप अपने साथ जजमेंट करते हो उसके बाद। और कृष्णा यही आपको बताने चाह रहे हैं कि ये एक गुप्त रहस्य है और यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन सोल हैं, डिवाइन पर्सन हैं, जिनको ये आज का वीडियो यदि आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो ही आप इस गुप्त रहस्य को एक्चुअली में समझ रहे होंगे। और यदि आप समझ रहे हैं तो थैंक यू कृष्णा, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल ज़रूर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स। आज मैं भी बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आज बहुत अलग रीडिंग करवाई है आज ईश्वर ने मेरे से। और ये हमें सभी को, हर सोल को समझना बहुत ज़रूरी है जो इस धरती पर आए हुए हैं, क्योंकि जब हम अपना कर्मा समझते हैं तभी हमारे अगला जन्म हम खुद ही अपने हाथ से अच्छा बना के जाते हैं। आपने जब कभी भी किसी की डेथ होते हुए देखी होगी तो आपने देखा होगा उसको क्या लेके जा रहा है अपने साथ, को क्या लेके जाते हैं आप अपने साथ,
सिर्फ हम अपना कर्मा लेके जाते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज लेके जाते होते हैं, या इस जन्म में जो हम बहुत डीप किसी चीज़ को फील किए रहते हैं उसके इफ़ेक्ट को लेकर जाते हैं, उसकी यादों को नहीं, इफ़ेक्ट को लेके जाते हैं। ये जब आप पास कर्मा रिग्रेट करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये एक बहुत वंडरफुल रीडिंग हुई है मेरे हिसाब से, जिसमें मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक अलग सी एक पीस फील हो रही है मुझे आज। देखिए किस किस को होती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।